हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरशंकर सर जीएस कॉम्पिटेंस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नया वीडियो में आ गया हूँ। आज मैं बात करूँगा कि क्या केवाईपी जरूरी है 12th के मार्कशीट के लिए। क्या केवाईपी के बिना 12th के मार्कशीट नहीं मिलेगा? ये अक्सर सवाल आपके मनों में आता होगा। जो भी 10th के स्टूडेंट होंगे, 12th के स्टूडेंट होंगे, है ना, जो 11th में होंगे, क्या ज़रूरी है 10th के SLC लेने के लिए या 12th का मार्कशीट लेने के लिए? आखिर कॉलेज में रोका जा रहा है, आखिर क्यों रोका जा रहा है, ये इसमें क्या सच्चाई है, इस पर मैं बात करूँगा। तो ये एक वर्ड में मैं बता दूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिना केवाईपी के मार्कशीट ना मिलेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी है। दोनों है, सच्चाई इसमें है भी और सच्चाई नहीं भी है। तो इसी को आज क्लियर मैं करूँगा कि क्या सच्चाई है, सच में नहीं दिया जाएगा मार्कशीट या ऐसे ही अफवाह है। तो हम अभी क्लियर इस पे हम नहीं बोल पाएंगे कि क्या इसमें है सच्चाई, क्या सच्चाई नहीं है। 100% कुछ भी नहीं बोलेंगे इसमें। वीडियो में टोटल आप मेरा वीडियो देखिए, लास्ट में क्लियर हो जाएगा क्या इसमें सच है। आखिर क्यों ऐसे कॉलेज के द्वारा रोका जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, सच में कोई नोटिफिकेशन लाया गया या नहीं लाया गया। तो इसे बात करूँ तो पहले बात करेंगे केवाईपी के बारे में, है ना। केवाईपी का बेस क्या है? तो केवाईपी के बेस जो जानिए क्या, 10th बेस पे केवाईपी होता है। कम से कम 10th पास आउट स्टूडेंट जो होंगे उनके लिए ये केवाईपी कोर्सेज बनाया गया है, ठीक है। और ये कोर्सेज किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो बिहार सरकार के द्वारा चल रहा है, ठीक है। तो बिहार सरकार का ये भी सेंटर्स है ना, यानी कि उनके द्वारा ये कोर्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये योजना चलाए जा रहे हैं। और वो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, स्कूल्स भी है। तो इसमें अगर वहाँ पे बच्चे कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं करेंगे तो क्या उसको घाटा क्या होने जा रहा है? तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि बच्चे में कौशल्स का विकास हो, है ना, कौशल्स यानी कि स्किल्स डेवलप हो। तो स्किल डेवलप तभी होगा जब अलग से एक्स्ट्रा कोई स्किल्स का ट्रेनिंग बच्चे को मिलेंगे, है ना। उसी हिसाब से, जिस हिसाब से उसको ऑफिसेस में उसका स्किल्स का यूज होता है ना, कहीं अदर वर्क में रोजगार प्राप्त करने में, स्वरोजगार करने में, तो वही स्किल्स का उसी टाइप से ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए सेंटर्स को बनाया गया, सेंटर्स को चालू किया गया। तो बच्चे जो 10th पास होते हैं तभी यहाँ पे करना है। अब 10th पास होने के बाद गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि सभी बच्चे में कौशल प्रशिक्षण सभी बच्चे ले, कौशल का विकास हो जाए। और बच्चे यहाँ ट्रेनिंग करने आएंगे ही नहीं तो उसमें कौशल का विकास कैसे होगा? और कौशल का विकास न होने की वजह से कहीं अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं बच्चे तो वहाँ पर वो जितना काम करके देते हैं ना, उसके बराबरी उतना उसको उसका उचित दाम जो है उसके कारीगर का, यानी काम काज का, काम करने का, ड्यूटी करने का नहीं मिलता है। कारण ये रहता है कि उसमें ये स्किल्स ही नहीं होते हैं। जैसे कोई काम करेंगे, मेहनत बहुत करते हैं, कर तो देते हैं, लेकिन वो बोलने का, है ना, कोई भी चीज़ प्रस्तुत करने का, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब, और कम्युनिकेशंस, ये बेटर ना होने की वजह से उसका जो है ना, उसका जो भी मजदूरी है उसमें से पेमेंट को काट लिया जाता है। उतना उचित मजदूरी नहीं लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बेटर नहीं है, लैंग्वेज स्किल बेटर नहीं है ना। और इसी वजह से उसका पेमेंट कम लग गया। तो इसी को डेवलप किया जाए, जो भी 10th पास आउट हो उसी बच्चे में, इसलिए गवर्नमेंट ट्रेनिंग चालू की। तो ऐसे बच्चे इस पर नहीं जोर ज़्यादा दे रहे थे, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाया, है ना, निकाला कि नहीं, जो भी बच्चे 10th पास आउट करते हैं सभी को करना अनिवार्य है। पहले से नॉर्मली बोला गया, अब बच्चे नहीं कर रहे थे तो बस इस पर लागू किया गया। अगर मार्कशीट रोका जाए तो मार्कशीट की वजह से बच्चे आगे करेंगे तो सीख जाएंगे। तो आप ही के लिए, गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए नहीं कर रही है, गवर्नमेंट बच्चे के हित में ही कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे में स्किल्स जितना डेवलप होगा तो वो उनकी बेरोजगार होने का जो है ना, मतलब कि जो खतरा है, अब बेरोजगार ज़्यादातर बच्चे हो रहे हैं, ये भी कारण है कि उसमें कोई स्किल्स ही नहीं है। कितना पढ़ाई कर लिए हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं सही से, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, तो कोई भी काम वो नहीं करके देंगे, किसी भी ऑफिस में नहीं काम करके देंगे, स्वरोजगार नहीं करेंगे, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये सब कहीं ना कहीं उसके रोजगार पे क्षति कर रही है, रोजगार प्राप्त करने में। इसीलिए उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ट्रेनिंग करते हैं। तो क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ 10th पास आउट है तो हमें वो स्किल जरूर होना चाहिए कि कहीं पे हम 2 रुपया कमा सके। कमाने के लिए बात करने आना चाहिए किसी व्यक्ति से, कोई चीज़ बिक्री करना हो, किसी व्यक्ति से बात करना हो, कोई विजिटर्स हो उससे हमें कम्युनिकेट करना हो, है ना, हमारा व्यवहार बेटर हो। कहीं पर व्यवहार अच्छा होगा तभी तो कोई अगर जॉब पर रखेगा, ऑफिस में रखेगा, या आपके कोई बिजनेस में रोजगार, ये
व्यापार डेवलप होगा, है ना, कस्टमर आएंगे, कस्टमर बनेंगे, तभी ना जब आप में स्किल्स बेटर होगा, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगा, सॉफ्ट स्किल बेटर होगा, यानी व्यवहार कौशल बेटर होगा, तभी तो। और साथ में आईटी का नॉलेज, आईटी सब लगभग आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, है ना, आईटी विभाग लगभग ज़्यादा हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह कंप्यूटर ऑफिसेस कंप्यूटरीकरण हो गया है, तो लगभग सभी काम कंप्यूटर यानी ऑनलाइन हो रहे हैं, कंप्यूटराइज हो रहे हैं। तो कंप्यूटर के युग में कंप्यूटर आपको सीखना अनिवार्य है ना, ताकि आप घंटों के काम यानी कि ज़्यादा समय लगने वाला काम भी शॉर्टली कर सकते हैं, एकदम स्मार्टली कर सकते हैं जब आपके पास आईटी का स्किल्स हो। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट कर रही है, तो ये आपके लिए कर रही है। अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको रोक रहे हैं कि नहीं बाबू खेलने नहीं जाना है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, तो वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं कि आपका भविष्य ताकि बन पाए। अगर नहीं ये बात मानते तो स्ट्रिक्टली वो क्या करते हैं ना, रूल्स को लागू कर देते हैं। तो खेलने गया तो पिटाई लगेगा, खेलने गया तो ये चीज़ से वंचित कर दें, खेलने गया तो ये चीज़ शॉपिंग नहीं कराएंगे, खेलने गया तो यहाँ नहीं घूमने ले जाएंगे, ये डरवाते हैं, यहाँ आपको रोक लगाते हैं ताकि उसके वजह से आप खेलना बंद करें, ताकि आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा तो आपका करियर बन जाएगा। उसी प्रकार गवर्नमेंट भी कर रही है, मार्क्सिट रोक रही है इस वजह से ताकि स्किल का ट्रेनिंग ले। स्किल का ट्रेनिंग जब आप लीजिएगा तो अपने कौशल का विकास हो जाएगा, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएगा, सॉफ्ट स्किल्स हो जाएगा, और ये आईटी का स्किल्स हो जाएगा, और इस स्किल का इस्तेमाल करिएगा तो आपका लाइफ में आगे करियर में बहुत ही बेनिफिट देगा, रोजगार प्राप्त करने में मदद करेगा, स्वरोजगार करने में मदद करेगा, है ना। आप बेरोजगार नहीं हो पाएंगे, लगभग नहीं हो पाएंगे, बहुत जल्दी से कहीं ना कहीं आप 2 रुपया यानी कि कहीं ना कहीं रोजगार या स्वरोजगार आप प्राप्त कर ही लेंगे, है ना। तो इसके लिए कर रही है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ये लागू की है कि नहीं बच्चे को मार्क्सिट रोकना अनिवार्य है, तभी बच्चे यहाँ पे डर से आएंगे और वो सीख जाएंगे, है ना। ऐसे बोला जाएगा तो बच्चे उस पर रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं करते। हाँ, और कोई बच्चे ऐसे जो 10th के बाद पॉलीटेक्निक करने जा रहे हैं, ITI करने जा रहे हैं, है ना, अदर जगह जाकर शहर में रह के पढ़ने चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो बिना किए हुए नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, वहीं जाके कर ले, लेकिन करना अनिवार्य है। इसे हम लोग बात अगर सही से सोचेंगे तो बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारे लाइफ में कितनों पढ़ाई लिखे हो जाएगा, बात करने नहीं आता है ना, कोई पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, है ना। हमारे पास कितनों कुछ है, कम्युनिकेट किसी से बेटर नहीं करते हैं ना, कोई भी बोल देगा पढ़ा लिखा नहीं है ना। और सब चीज़ें होते हुए भी हमें आईटी का नॉलेज नहीं है ना, तो कहीं पे जाइएगा आईटी इनके हर जगह इनकी कंप्यूटर्स के ज़माना है तो कंप्यूटर से ही काम होगा, उतना नहीं आएगा ना तो आपको अनपढ़ लोग माना जाएगा। पहले लोग को साइन करने आता था साक्षर माना जाता था, आज कंप्यूटर चलाने आता है तो साक्षर माना जाता है। तो ये चीज़ को देखते हुए हमें ये करना चाहिए, किसी के कहने, गवर्नमेंट के कहने न कहने, अपना थिंकिंग होना चाहिए, है ना। तो मार्क्सिट रोकने के वेट नहीं करना है, हमें खुद कर लेना चाहिए 10th बाद, ठीक है। ये आपके लिए है, हमारे लिए, हम सबों के लिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको महत्व समझ में आ ही गया होगा KYP का क्या महत्व है, ठीक है। प्राइवेट में कंप्यूटर करिएगा उससे काफ़ी बेटर है ना, जो कि हम इसका डिफरेंट बता दिए हैं पिछले वीडियो में, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।